हमें काफी दिनों के बाद, काफी रिक्वेस्ट करने के बाद एक अपॉर्चुनिटी मिली बीपीटीपी में आने का, और बीपीटीपी में भी हरिंदर ढिल्लन जी से मिलने का। और हरिंदर ढिल्लन जी से कैसे सर आप सर कुछ व्यूअर्स को कुछ बताएंगे सर, बीपीटीपी की कैसे हिस्ट्री किस तरह की रही है, और किस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं अभी ये डिलीवर कर रहे हैं, और पास्ट में किस तरह का रहेगा इनका, कुछ बता पाएंगे? नॉर्थ इंडिया की लीडिंग डेवलपर कंपनी है बीपीटीपी। और अगर लैंड बैंक की बात किया जाए तो टॉप 5 के अंदर आती है ये पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। और इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी पिछले 21 वर्षों से इन द डेवलपमेंट फील्ड बीपीटीपी हैज़ बीन डूइंग अ ग्रेट जॉब। 25,000 से ऊपर होम्स डिलीवर करे हैं। पूरा ग्रेटर फरीदाबाद की बसावट का श्रेय बीपीटीपी को जाता है। वहाँ पे बहुत ही बड़ी इंटीग्रेटेड टाउनशिप बीपीटीपी पार्कलैंड्स 2006 के अंदर लॉन्च हुई थी और उसकी शानदार डिलीवरी की गई। उसके साथ साथ फिर बीपीटीपी डिस्ट्रिक्ट वॉक, कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स वहाँ पे जो दीनदयाल वाले जो प्लॉटेड डेवलपमेंट्स थी वो लॉन्च की गई। ग्रुप हाउसिंग सैकड़ों लॉन्च की गई। प्रिंसेस पार्क, रिजॉर्ट, पार्क ग्रैंडियोरा, कई डिस्कवरी पार्क। उसके बाद प्राइड, बहुत ही सुंदर टाउनशिप सेक्टर 77 के अंदर डेवलप की गई 76-77 में। तो बीपीटीपी ने बहुत शानदार काम फरीदाबाद के अंदर किया है। और अगर हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव के अंदर फ्रीडम पार्क लाइक सेक्टर 57 रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग। उसके बाद सेक्टर 66 के अंदर पार्क प्राइम एंड मैंशंस। कमर्शियल के अंदर सेंट्रा 1 सेक्टर 61, पार्क सेंट्रा सेक्टर 30, बीपीटीपी क्रेस्ट जो कि एक नोटेबल लैंडमार्क है गुड़गांव का उद्योग विहार में NH8 पे वो। उसके बाद 48 एकड़ की ग्रुप हाउसिंग डिलीवर करी सेक्टर 37D, बीपीटीपी टेरा, जनरेशन, स्पेशियो, सीरीन। और दो बहुत ही शानदार इंटीग्रेटेड टाउनशिप्स, बीपीटीपी एम्स्टोरिया सेक्टर 102 और बीपीटीपी एस्टायर गार्डन्स सेक्टर 70A, 70 और 70A। वहाँ पे इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, ग्रुप हाउसिंग्स, विलाज, प्लॉटेड डेवलपमेंट और अब कमर्शियल भी कर रहे हैं। और 102 के अंदर भी एम्स्टोरिया के अंदर विलाज और अपने ये प्लॉट्स, फ्लोर्स, ग्रुप हाउसिंग, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशनल और अब कमर्शियल भी आ रहा है। और अभी हमने हाल ही में ग्रुप हाउसिंग्स बीपीटीपी एम्स्टोरिया वर्टी ग्रीन्स और बीपीटीपी गाया रेजिडेंसेस, ये भी हमने सेक्टर 102 के अंदर लॉन्च की है। और 70% से ऊपर ऑलरेडी सेल हो चुका है इन दोनों प्रोजेक्ट्स का। बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स मिला है। आने वाले समय के अंदर हम सेक्टर 113, सेक्टर 99, सेक्टर 106, सेक्टर 37D, सेक्टर 66 में एक और ग्रुप हाउसिंग और सेक्टर 70A, ये सारे सेक्टर्स के अंदर गुड़गांव के अंदर हम लॉन्चेस ला रहे हैं। फरीदाबाद के अंदर सैकड़ों और लॉन्चेस आ रहे हैं, प्लॉटेड के भी, ग्रुप हाउसिंग्स के भी। डिस्कवरी पार्क का फेज 2 आ रहा है। डेक एक जो कि बहुत ही शानदार हमारा पार्क ग्रैंडियोरा सेक्टर 86 का ही पार्ट है, वो ऑलरेडी हमने 2-1 महीने पहले लॉन्च किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उसका भी। और नोएडा का सबसे शानदार कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बीपीटीपी ने डिलीवर किया है, बीपीटीपी कैपिटल सिटी सेक्टर 94 नोएडा, एकदम नोएडा और दिल्ली बॉर्डर के बीच में। और वहीं पे ही 15 एकड़ की डेवलपमेंट हम कर रहे हैं जिसमें कमर्शियल, रिटेल और रेजिडेंशियल तीनों प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे 2026 के अंदर ही। सेक्टर 140A नोएडा के अंदर हमारा IT का एक ऑलरेडी डेवलपमेंट आ रहा है और ग्रेटर नोएडा के अंदर भी। तो बीपीटीपी दिल्ली NCR के अंदर बहुत ही प्रमुख डेवलपर है जिसने बहुत अच्छी डिलीवरी ऑलरेडी करी है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन ऑलरेडी एंजॉय कर रहा है। बीपीटीपी वर्टी ग्रीन के अंदर काफी ज्यादा जो है कामयाबी मिली, काफी अच्छा प्रोजेक्ट रहा और बहुत जल्दी सेल हुआ। और उसके बाद हम गैर रेजिडेंसी के अंदर आए। तो इसके अंदर जो है गैर रेजिडेंसी में हम क्या क्या चीज फीचर्स दे रहे हैं, क्या क्या लोगों को फैसिलिटीज मिल रही हैं इसके अंदर, कुछ इसके बारे में कुछ व्यूअर्स को बता पाएंगे सर? बीपीटीपी वर्टी ग्रीन्स और गाया रेजिडेंसेस एक ही डेवलपमेंट का हिस्सा है। टोटल 5 टावर वर्टी ग्रीन्स में और 3 टावर गाया रेजिडेंसेस में है, जिनमें से 4 टावर वर्टी ग्रीन्स के और 2 टावर गाया रेजिडेंसेस के ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं और बहुत अच्छी बेहतरीन सेल हुई है। जैसे मैंने आपको बोला, टोटल प्रोजेक्ट का 70% एरिया ऑलरेडी बेच चुके हैं। तो अगर इन टावर्स की बात करें तो लगभग 82-83% का सेल ऑलरेडी बहुत अच्छी हो चुकी है इसके अंदर। दोनों गाया रेजिडेंसेस और वर्टी ग्रीन्स
के अंदर फुल ग्लास फसाड है. दे आर द फर्स्ट ग्लास फसाड टावर्स ऑफ एंटायर द्वारका एक्सप्रेसवे. 7 लिफ्ट्स पर टावर दिए गए हैं. तो इसमें लग्जरी को हमने रीडिफाइन किया है. लग्जरी का मतलब देखिए, स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, जिम्नेजियम, एयर कंडीशनिंग, मॉडलर किचन, ये तो पूरी दुनिया देती है. ये केवल लग्जरी को डिफाइन नहीं करता. एक, आपकी क्वालिटी क्या है इन सब चीजों की. दूसरा, लग्जरी आज टाइम की भी है. अब मैं छोटे से उदाहरण दूंगा आपको. क्लब हाउस हर आदमी बोलता है, लेकिन जब गर्मियों में आप स्विमिंग पूल में पैर रखने की जगह नहीं मिलती आपको, शाम को जब आप काम से आते हैं और जिम्नेजियम के लिए 2 घंटे का वेटिंग होता है, टेनिस कोर्ट में 2 दिन का वेटिंग होता है, तो वो लग्जरी नहीं कहलाता. हालांकि गुड़गांव में लग्जरी के नाम पे बहुत कुछ बेचा गया. लिफ्ट का जब आपको एक्सेस करना पड़ता है और 15 मिनट का वेटिंग लगता है जब आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, तो वो लग्जरी नहीं कहलाता. तो 7 लिफ्ट्स पर टावर में वो ख्याल रखा गया है. उसके बाद 10,800 स्क्वायर फुट की जिम्नेजियम स्पेस, विच इज द सेकेंड बिगेस्ट इन एंटायर गुड़गांव आफ्टर कैमेलियास, वो प्रोवाइड की गई है. 4 स्विमिंग पूल प्रोवाइड किए गए हैं, इंक्लूडिंग ऑल वेदर पूल, इंडोर पूल ऑल्सो. मूवी थिएटर्स सैकड़ों दिए गए हैं इसके अंदर. तो आपके पास ऐसी सारी फैसिलिटीज है, अदर देन द फैक्ट कि वीआरवी एयर कंडीशनिंग है, मार्बल फ्लोरिंग दी गई है, स्टोन फ्लोरिंग दी गई है, एक्चुअल इंजीनियर्ड हार्डवुड फ्लोरिंग दी गई है. उसके बाद आपके पास वैनिटी बॉक्सेस हमने दे रखे हैं बाथरूम्स के अंदर. डबल सिंक्स दिए हैं, इंक्लूडिंग सेपरेट फॉर मेल, सेपरेट फॉर फीमेल. इन टर्म्स ऑफ वीआरवी एयर कंडीशनिंग प्रोवाइड की गई है, मॉडुलर किचन प्रोवाइड किया गया है. तो अगर आप एक्चुअली देखें, जिस क्वालिटी की चीजें हम दे रहे हैं, तो वो कहने की बात होती है कि ये सब चीजें दी जा रही है, लेकिन क्या क्वालिटी दी जा रही है, किन ब्रांड्स की दी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है. तो अगर आप हमारे सैंपल फ्लैट पे आके देखें, तो आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि कितना फर्क है हमारी जो स्पेसिफिकेशंस और कमिटमेंट्स हैं और जो बाकी डेवलपर्स की हैं. तो एक तो ये. दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, क्लब हाउस की फैसिलिटीज बहुत सारी हैं. प्लस वी आर गिविंग जापानीज ज़ेन गार्डन्स, हर्बल गार्डन्स, मिनी मियावॉकी. तो ये सारी की सारी भी आउटडोर फैसिलिटीज भी एक पूरा वेलनेस और एक हीलिंग के ऊपर पूरे का पूरा है, ताकि एक आप जब एक अपने रेजिडेंशियल एरिया के अंदर रह रहे हैं, तो आपकी पूरी तरीके से वेलनेस का टेक केयर हो. और एक और प्रमुख इसका अट्रैक्शन ये है कि मेन द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर ही है सेक्टर 102 में. और ये एक मात्र एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे कोई भी आसपास ना तो अनऑथराइज कॉलोनी है, ना विलेज है. और दूसरा, इस टाउनशिप की एंट्रेंस, ये दो आपके जो अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और मेन द्वारका एक्सप्रेसवे दोनों के बीच में सैंडविच है. तो इसकी एंट्रेंस द्वारका, जो पूरी टाउनशिप है एमस्टोरिया 143 एकड़ की, ये सैंडविच है बिटवीन अपर द्वारका एक्सप्रेसवे एंड द्वारका एक्सप्रेसवे. दूसरा, ये जो वर्टी ग्रीन्स और गाया रेजिडेंसेस है, ये स्पेसिफिकली एकदम राइट एट द फ्रंट है. यानी जो मत्था है पूरा एमस्टोरिया का, टाउनशिप का, द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर, वो एमस्टोरिया वर्टी ग्रीन्स और गाया रेजिडेंसेस प्रोजेक्ट ही है, जो टोटल 12 एकड़ में है, जो मेन फ्रंटेज के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे पे स्थित है. तो ये सारी इसके अंदर खूबियां हैं, जिस वजह से आज की डेट में इसकी बहुत अच्छी सेल हुई है. और बहुत अच्छा पेमेंट प्लान भी हम दे रहे हैं इसके अंदर, जिसमें इजी पेमेंट के द्वारा और इजी पेमेंट के ऑप्शंस के द्वारा आसान किश्तों के अंदर पेमेंट की जा सकती है. इन्वेस्टर्स के लिए पेमेंट प्लान क्या रहेगा? तो इन्वेस्टर्स के लिए मैं एडवाइस करूंगा, अभी हमने हाल ही में बहुत सारी स्कीम्स निकाली हैं, बहुत अट्रैक्शन क्रिएट किया है इस प्रोडक्ट के अंदर. तो मैं सभी बातों को अभी यहाँ ना खोलते हुए आपको एडवाइस करूंगा कि आप हमारी सेक्टर 102 सेल्स गैलरी को विजिट करें और एक बहुत अच्छी प्राइस पॉइंट और पेमेंट प्लान का लाभ उठाएं. तो उसके लिए आपको थोड़ा सा समय निकाल के हमारे सेक्टर 102 गुड़गांव स्थित सेल्स गैलरी पे आना पड़ेगा. एंड आई एम 100% श्योर कि हम आपको निराश करके वापस नहीं भेजेंगे. थैंक यू. तो जैसा ही अभी ढिल्लन साहब से बात हुई हमारी प्रोजेक्ट के बारे में, वर्टी ग्रीन और गैर रेजिडेंसी के बारे में, अगर आपको ये सैंपल फ्लैट जो है, इसका मैं एक क्लिपिंग डाल दूंगा इसकी. मेरा पर्पस क्लिपिंग जो है सैंपल फ्लैट दिखाना नहीं है. मेरा जो है पर्पस ये है कि आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छी चीज आपको दी जाए. आप एक बार विजिट करिए, सैंपल फ्लैट को विजिट करिए, एक बार देखिए, आकर एक कप चाय हमारे साथ दीजिए और एक बार इसको आके विजिट करिए. इसके अंदर कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा आपसे.
आप आके एक बार विजिट करिए, देखिए इसको, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा। और ये सेक्टर 102 बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर है। जैसे सर ने बताया कि इसका माथा जो है बिल्कुल द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर खुलता है, तो काफी ज्यादा डिमांड है इस प्रोजेक्ट की। जल्द से जल्द जो है इसके ऊपर नीचे दिए हुए नंबर पर कॉन्टेक्ट करो और हमें व्हाट्सएप डालो।